जी हाँ गाइस, आप जो गेस कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आज मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ कि 12th के एग्जाम में पास कैसे होना इंग्लिश के पेपर पे। क्योंकि और सारा सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा इजी होता है एग्जाम निकालने का, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्टीज फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर के आई हूँ कि आप कैसे उसको क्रैक कर पाएंगे वन अटेम्प्ट में। तो चलिए विदाउट डिले वी स्टार्ट, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 100 में से आपको 50 बनाने होते हैं, राइट। आपको कितना कवर करना होगा? 50। अब 50 में आप क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है। 50 पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, किस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तो कैसे आप कर पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो 50 है ना, 50 आपको बनाने 100 आउट ऑफ में 100 में 50 बनाना है। आप क्या करेंगे, सारे को पहले एक बार पढ़ेंगे। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, इसको पहले पढ़ लिए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाना है। अगर आपको सेकंड का आंसर पता है तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसी में टिक मार देना है, हल्का सा टिक मार देना है। फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मतलब सबसे पहला काम आपका ये हुआ कि जिसमें आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो आंसर लगाए वो सही है, 100%। उसी में पहले आपको गोला करना है, उसी में पहले आपको टिक मारने हैं। 100 में आपका पहले जो 100% होगा उसमें मार देना है, मतलब पूरा पक्का है कि ये वाला आंसर सही है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डाउट होगा कि जैसे कि ऑप्शन 4 मिलेगा ना आपको, तो इसमें से आपको ये लगेगा कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं डाउटफुल क्वेश्चन। तो इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले आप 100 वाले को क्लियर करेंगे, उसके बाद ये वाले को क्लियर करेंगे आप कि इन दोनों में से सही कैसा है। पहले जो 100% श्योर है उसको बनाना है, सेकेंड टर्म में क्या करना है आपको, जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको क्लियर करना है। फिर आप एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, जो बच गया है 50 अगर नहीं पूरा है आपका और एक्स्ट्रा बच गया है, जैसे कि 40 ही हुआ है आपका, 28 ही हुआ है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़ेंगे। उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि आप इसको पढ़े थे पहले, या फिर कुछ ऐसी ट्रिक, या फिर कुछ ऐसा, मतलब आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे तो उसको पढ़ करके आपको आंसर में टिक लगाना है कि ये हो सकता है आंसर। और निश्चित है कि आपका जो माइंड कहेगा ना कि हाँ ये सही है तो वही पक्का सही होगा, आपको डाउट में नहीं रहना। और हाँ, एक बात को और ख्याल कीजिएगा कि बगल वाले की बात सुन करके आप आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है ना, बगल वाला आंसर गलत लगाता है, आपको भी गलत बता देगा। तो विश्वास बस अपने आप पर रखना है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो टिक मार रहे हैं बस वही सही है। गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मन से मारे ना, उसका आप क्या करेंगे, रिजल्ट में उसका तो नाम नहीं देंगे कि भाई इसकी वजह से गलत हो गया। तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रह करके आपको इंग्लिश का पेपर क्लियर करना है। पहली बात, ऑब्जेक्टिव में आपको यही रूल अप्लाई करना है, जिसमें 100% श्योर है पहले उसको, फिर डाउटफुल क्वेश्चन, फिर एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन को देख करके 50 आपको कवर करना है और 50 का 50 लगा देना है। एक और इसमें क्वेश्चन ये इंक्लूड होता है कि क्या हम एक्स्ट्रा लगा देंगे तो जो गलत होगा उसके बाद सही हो जाएगा? नहीं, आपका स्टार्टिंग से लेकर के 50 जहां तक पूछ गया वहां तक वो चेक करेगा, उसके बाद सारा कट कर देगा। तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 50 का 50 सही होगा, 50 गोला को ही वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के ऊपर बात करने वाले। सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ए से कंप्लीट करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि सेकंड में आपको ए से दिया तो बस वही कंप्लीट करेंगे। आप जिसमें भी सही है ना, मतलब आपको याद है नहीं हम ए से कंप्लीट करके आए भाई, ए से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर याद है तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको समरी पता है तो समरी करेंगे। मतलब जिसमें भी आप तय है कि ये वाले का आंसर मुझे पता है, आप सबसे पहला काम उसको बनाने करेंगे। उसके पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका पेपर होगा ना, इस पेपर में सबसे पहला काम होगा मार्जिन देने का। आप पहले मार्जिन देंगे, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा करेंगे। मार्जिन क्यों छोड़ा था, तो उसमें वो आंसर बैठाता है कि आपको कितने मार्क्स मिले, कितना आंसर आपने सही किया, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स बैठाता है। तो उसके लिए मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी होता है, और मार्जिन छोड़ करके ही लिखने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन छोड़ करके उसके बाद आंसर। अगर आपको 6 नंबर पता है, आप सोचिएगा कि 2 नंबर नहीं बना है, 6 नंबर बना रहे, पता नहीं वो मार्क्स देगा। तो मैं बता दूं आपको जो पहले आता है आप वो बना सकते हैं। जैसे 6 नंबर आता है आपको, तो 6 नंबर दे करके, जितने नंबर बना रहे हैं 6 का 1 नंबर दे करके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड टॉपिक। अब थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड में आपको क्या करना है। जैसे कि आप कुछ लिखे, आंसर में आप लिख रहे हैं और ये आपका गलत हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप तो पेंसिल यूज नहीं करते हैं जो इरेज कर देंगे, पेन यूज करते हैं, व्हाइटनर यूज नहीं करना है वहां। तो आप क्या करेंगे, इसको ना एक बार बस कट करेंगे, ठीक है। और सारे के लोग क्या करते हैं, ऐसे कि पता नहीं चले कि यहाँ पे गलत हो गया। ये काम नहीं करना है, ये काम कीजिएगा तो समझ जाएगा कि आप क्या किए, मतलब रट्टा मार करके आए होंगे, भूल गए होंगे तो वो लिख दिए।
ये काम नहीं करना, बस आपको वन टर्म में एक बार ही आपको बस राउंड करना है। आपको लगेगा कि ये तो दिखता ही है कि मतलब गलत लिख, तो वो उतना पढ़ने के लिए नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, बस जैसे श्याम का स्पेलिंग गलत हो गया तो आप बस वन टाइम में इसको कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर लिख देंगे। ठीक है, आपको ये रूल फॉलो करना है, गजर गुजर नहीं करना है। ठीक, आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। उसके बाद क्या आता है ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैचिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैचिंग में जैसे आपका 1 इधर आ गया, ए नंबर इधर, फिर 2 इधर, बी इधर। सपोज है मैंने 2 काइंड लिया है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें। अब आप मैचिंग करेंगे ऐसे ऐसे, राइट? ये करना बिल्कुल गलत है। आप इसका आंसर कैसे देंगे, 1 नंबर दे दिए इधर वाले को, 1 नंबर दे करके फिर आंसर लिखना है। फिर इसमें बी नंबर आंसर है तो बी नंबर दे करके बी नंबर का जो ऑप्शन है आपको वो भी लिखना है आपको। फिर सेकेंड नंबर का आंसर दे करके सेकेंड का ए नंबर है तो उसको लिख देना। ऐसे आपको मैचिंग क्लियर करना। और मैचिंग बहुत आसान पूछा जाता है तो मैचिंग को मत छोड़िएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैचिंग बहुत इजी आता है और आपको मैंने बताया भी है कि मैचिंग किस टाइप्स का पूछा जाता है। ये हो गया आपका मैचिंग का। अब रही बात पैसेज की, तो पैसेज बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर देना, या तो आप प्रेसेस बना लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि प्रेसेस कैसे आप क्लियर कर सकते हैं आसानी तरीके से। प्रेसेस भी अच्छा है और पैसेज भी बनाने तो आपको सारे क्वेश्चन ही होंगे। अब रही बात की इसमें समरी कैसे लिखा जाए, तो समरी में कुछ नहीं करना होता है, समरी का हेडिंग डालना होता है। सबसे पहला काम होगा आपका समरी का हेडिंग डालना, जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आप लिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे ना, बीच में लिखेंगे, मतलब सेंटर में लिखेंगे, पेज के सेंटर में लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके राइटर को लिखना है, तो इसको ये राइटर कौन है, जॉन डन। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा इसके बारे में जो भी आप जानते हैं, जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिक पोएम, इट हैज बीन रिटेन बाय जॉन डन। और उसके बाद आप जो भी जानते हैं ना वो आपको लिख देना है, पर एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। आप 3 गलती नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला मैंने जो बताया, मार्जिन छोड़ना ना भूलिएगा, और ये कट कुट तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जो आंसर आपको पहले आता है पहले उसको डील करना है, उसके बाद ही दूसरे पे आपको नजर डालनी, नजर बनाने। और बगल वाले की बातों पे सुनकर के आप अपना आंसर चेक नहीं कीजिएगा, वरना आपका गलत हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा कि नहीं हम ये जानते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये आपके ऊपर बस निर्भर करता है। अगर आप बगल वाले का सुन करके आंसर लिख देते हैं तो बाद में आप उसी को कोशिएगा कि उसके वजह से गलत हो गया, उसके वजह से गलत, वो थोड़ी बोला था कि लगा दे। तो आपको क्या करना है ना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और आराम से लीजिए। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2023 में भी बहुत इजी आया था, 22 में भी, 21 में भी, और इस बार भी इजी ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 12th का एग्जाम बहुत आसान होता है, बस आप लोग का माइंड जो है ना उसको डिफिकल्ट बना देता है। तो इस टाइप से आपको क्लियर करना है, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं होगी। बस आप इतना गलती नहीं कीजिएगा तो आपका वाकई में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको इंग्लिश के पेपर में क्या करना है। मीट योर नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।